क्या बाबर रिजवान की टी20 से पक्की पक्की छुट्टी हो गई है? अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम को किसके कहने पे या किस वजह से निकाला गया? आज की वीडियो का टॉपिक यही है। चलो पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में बात करते हैं। आप सबको पता है कि बांग्लादेश वाली सीरीज में बाबर आजम और रिजवान को कंसीडर नहीं किया गया। हालांकि रिजवान जो से थे लीडिंग रन स्कोर थे, पीएसएल में सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए। ये बात अलग है कि उनकी टीम पहले ही सबसे पहले बाहर हुई। हाँ, उनके रन जो से थे टीम के काम बिल्कुल भी नहीं आए। अगर मैनेजमेंट की सोच के बारे में बात की जाए तो पीसीबी ने ये पक्का तय किया हुआ है कि जो बंदा 130 या 35 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, हम उसको पाकिस्तान की टी20 की टीम में कंसीडर नहीं करने वाले हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान यानी कि ये दो बंदे दोनों जो थे आपको टी20 के एशिया कप और वर्ल्ड कप में खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। बड़े लोगों का कहना था यार हल्की सीरीज है तो इसलिए बिठा दिया गया है। नहीं भाई, ये पक्का सोच लिया गया। अब हारे या जीते बाबर और रिजवान के बगैर ही ये होगा। फखर और साइम परमानेंट ओपनर करार दिए गए हैं वर्ल्ड कप तक, वर्ल्ड कप 2026 तक। फखर जमान और साइम अयूब ये दोनों ही ओपनिंग करेंगे। बाबर रिजवान की छुट्टी हो गई है। अब उनके जो फैंस हैं उनको तो बुरा लगेगा कि भाई बाबर की छुट्टी क्यों की गई, रिजवान की छुट्टी क्यों की गई। लेकिन यार बात यही है कि वो दोनों बहुत स्लो खेलते थे और दोनों एक टीम में नहीं रह सकते। अभी एक आगा टीम के अंदर करंटली ऐसा प्लेयर है जो एंकरिंग कर सकता है। अगर ऊपर से जल्दी विकेट गिरती है तो आगा एक है कि गेम को चला सकता है, लंबा भी खेल सकता है और तेज भी खेल सकता है। तो बाबर रिजवान की टी20 के अंदर जरूरत नहीं है। और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान पहला मैच भी उन दोनों के बगैर जीत गया, तो अच्छी बात है कि अगर वो नहीं है ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा तो दोनों को हम देख लेंगे। अब्बास अफरीदी को ड्रॉप करना मेरी बिल्कुल समझ नहीं आई। 17 विकेट, 17 विकेट पीएसएल के अंदर लेने वाला अब्बास अफरीदी, और बहुत सारे उसमें थे। उन्होंने कराची किंग्स को मैचेस भी जिताए, उनको बाहर निकाल देना और हारिस रऊफ को खिला लेना उनकी जगह मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। देखो हारिस रऊफ जो सा है वो पिटता है बड़े मैचेस में, फ्लैट विकेट पे पिटता है। एशिया के अंदर हारिस रऊफ नहीं चलता। अगर सीरीज हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, तो ठीक है हारिस रऊफ को आंखें बंद करके आप लोग ले सकते हो। लेकिन जब सीरीज होगी श्रीलंका, यूएई, पाकिस्तान के अंदर तो हारिस रऊफ पिटता है, ये हम सबको पता है। तो हारिस रऊफ अब्बास अफरीदी कैसा बॉलर था जो कि डेथ में आके दरमियान में ब्रेक थ्रू भी दिलवाता था और डेथ की बॉलिंग भी अच्छी करता था। वेरिएशन भी थी उसके पास, वो स्लो वन कटर हर चीज अच्छी करता था और उसने काफी मैचेस आपको जिताए थे। इन फॉर्म लड़का था, आपने उसको बिठा के आपने हारिस रऊफ को खिलाया। नसीम शाह की सिलेक्शन आपकी रही यार। नसीम शाह, चलो हारिस रऊफ को आपने खिला लिया, नसीम शाह को आपने किस बुनियाद के ऊपर खिलाया? न उसकी पीएसएल की कोई परफॉर्मेंस थी, न उससे पहले कोई ओडीआई की ऐसी परफॉर्मेंस थी नहीं जिसके बिना पे आप ये कह सकते हैं हाँ भाई नसीम को हमने खिला लिया। अब्बास को बिठाना मेरी दूर दूर तक यार समझ नहीं आई कि क्यों बिठाया गया अब्बास अफरीदी। या तो लड़के के साथ सियासत की गई है, पूरी की पूरी गेम की गई है। तो परफॉर्मेंस की बात करो तो लड़के ने परफॉर्मेंस तो दी थी, फिर पता नहीं क्यों उसको बिठा दिया गया, साइडलाइन कर दिया। सुफियान मुकीम को भी बाहर बिठा दिया गया। भाई सुफियान मुकीम इस स्क्वाड से बाहर होता ही नहीं था। सलमान अली आगा ने कहा है जी सुफियान मुकीम एक मैच विनर प्लेयर है और आगे वक्तों में वो आपको मैच भी जिता के देगा। लाहौर में जो है स्पिनर्स के लिए इतना रोल नहीं होता तो इसीलिए हमने बिठाया। ये सलमान अली आगा का कहना था कि भाई हमने सुफियान को इस वजह से बाहर बिठाया कि लाहौर में इतना स्पिन नहीं होता, तो सलमान अली आगा को हमने उसको सुफियान मुकीम को हमने बाहर बिठा दिया। भाई जिसको एक बार पाकिस्तान टीम से बाहर निकाल दिया जाए उसका कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। तभी तो हमने देखा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कभी रेस्ट लेते ही नहीं है। बेशक जिम्बाब्वे की सीरीज हो जो भी हो, वो रेस्ट लेते हैं, उनको पता है एक बार टीम से बाहर गए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से वो रेस्ट ही नहीं लेते और आपने उसको ड्रॉप किया। मुझे नहीं लगता आप अब उसको वापस लेकर आओगे। आप लोगों ने यही ये जो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और इन्हीं को आगे ले जाओगे। मुकीम बेचारा फिर देखता देगा। एक तो उसको पीएसएल के अंदर भी बाबर आजम ने बहुत ज्यादा की सफियान मुकीम के साथ, उसको मैचेस ही नहीं खिलाए। दिन के 2-3 मैचेस खिलाए गए पूरे टूर्नामेंट में और उसकी बुनियाद पर उसको बाहर बिठा दिया गया। ज्यादती हुई है। मुझे लगता है कि चाइना मिस्ट्री किस्म का वो स्पिनर था, लेफ्ट आर्मर था, डिफरेंट एंगल से स्पिन करता था। और श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो और वर्ल्ड कप भी श्रीलंका के अंदर हो और सुफियान मुकीम ना खेल रहा हो, तो ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आती। सिलेक्शन के अंदर गड़बड़ दो है, सुफियान मुकीम का ना होना और अब्बास अफरीदी का ना होना। ये दोनों परफॉर्मर्स है, दोनों मैच विनर बॉलर्स हैं। एक स्पिन में मैच विनर है, एक फास्ट बॉलिंग में मैच विनर है। दोनों का नहीं होना मुझे नहीं समझ। बकाया बैटर्स
सारे अच्छे हैं। खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस थी, सही सिलेक्ट हुआ। सैम अयूब सही हुआ, फ़खर ज़मान सही हुआ। और सारे के सारे बैटर्स में शादाब खान भी इवन ठीक है। उसको भी अगर उसने आप लोगों ने रखा है ना, सही है, वो भी समझ में आती है। लेकिन बॉलर्स में नसीम शाह मुझे नहीं समझ आता क्यों है इस टीम के अंदर, हारिस रऊफ क्यों है, मुझे ये दोनों नहीं समझ आते। फ़हीम अशरफ की समझ आती है परफॉर्मेंस की, वसीम जूनियर की भी समझ आती है, अबरार अहमद की भी समझ आती है, सबकी समझ आती है। लेकिन नसीम शाह, हारिस रऊफ की समझ नहीं आती, और इसकी अब्बास अफरीदी की और सुफियान मुकीम की समझ नहीं आती कि इनको क्यों निकाला गया। बकाया आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स में लाजमी बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।